नमस्कार, इवनिंग एजेंडा में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। आज बात होगी सबसे पहले इस डी गैंग की। एमपी में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार जारी है। आवारा कुत्तों के काटने के सबसे ज्यादा मामले राजधानी भोपाल और ग्वालियर जिले में आ रहे हैं। राजधानी भोपाल में जहां कुत्ते के काटने से 2 मासूमों की जान चली गई, वहीं ग्वालियर जिले में एक दिन में सबसे ज्यादा करीब 550, जी हां आपने सही सुना, 550 मामले सामने आए। लोग नगर निगम पर सवाल उठाने लगे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस आवारा आतंक से मुक्ति कब और कैसे मिलेगी। देखिए रिपोर्ट। आवारा कुत्तों का आतंक, डी गैंग से दहशत में लोग, रोजाना बना रहे शिकार, लोगों को कब मिलेगी मुक्ति। एमपी के कुछ शहरों में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार जारी है। आवारा कुत्तों का सबसे ज्यादा कहर राजधानी भोपाल और ग्वालियर जिले में है, जहां हर दिन नए मामले आ रहे हैं। राजधानी भोपाल में आवारा कुत्तों के काटने से 15 दिन में 2 मासूमों की जान चली गई है। इन आवारा कुत्तों के खिलाफ नगर निगम ने मुहिम चलाई है, लेकिन कुत्तों के हमले बता रही हैं कि नगर निगम पूरा फेल हो गया है। भोपाल के जेपी हॉस्पिटल में हर दिन 50 से 60 डॉग बाइट के केस आ रहे हैं। उधर डॉग बाइट के बाद लगने वाले इंजेक्शन की अस्पताल में किल्लत का मामला भी सामने आ रहा है। यहाँ पे बोल रहा है इंजेक्शन नहीं है, इंजेक्शन आ रहा है, तो अब मेरी मजबूरी है क्योंकि मेरा टाइम निकलते जा रहा है, मतलब 24 घंटे के अंदर लगना है। तो अगर यहाँ पे नहीं मिलता है तो फिर मेरे को मजबूरी है, मैं बाहर से प्राइवेट लगवाना पड़ेगा। आपके घर से ये क्या कह रहे हैं इंजेक्शन को लेके? ये मेरे पिताजी हैं जिनको कल कुत्ते ने काटे थे। एक्चुअली रेबीज का इंजेक्शन है, इम्यूनोग्लोबिन, जो सीवियर जो बाइट रहती है ना, वो उन केसेस में इम्यूनोग्लोबिन जो इंजेक्शन रहता है वो रेफर करते हैं। तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले स्टॉक करके रखते हैं, बट उनके यहाँ महंगा मिलता है। गवर्नमेंट के पास सप्लाई रहती है, बट इतनी अभी क्या बता रहे हैं, कब तक दे पाएंगे? अवेलेबल करवा रहे हैं, थोड़ा टाइम लगता है। एक्चुअली इंजेक्शन 48 आवर्स के अंदर लग जाना चाहिए, तो यहाँ पे अभी जो है शॉर्टेज है और वेट के हिसाब से लगता है। आवारा कुत्तों के हमले के सबसे ज्यादा मामले ग्वालियर जिले से हैं, जहां एक ही दिन में आवारा कुत्तों ने करीब 550 लोगों को अपना शिकार बनाया। जिले भर के सरकारी अस्पतालों में सैकड़ों लोग रेबीज के इंजेक्शन लगवाने पहुंच रहे हैं। आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर चिंता जाहिर की है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, डॉग बाइट से बच्चों की मौत की घटनाएं हृदय विदारक है। ये एक गंभीर समस्या है, इसके लिए सरकार को तुरंत कदम उठाने चाहिए। भोपाल में 13 दिन में कुत्तों के काटने से 2 मासूमों की मौत हो चुकी है। हाल ही में 4 साल के बच्चे की कुत्ते के काटने से मौत हुई है। इससे प्रशासन पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। राज्य में रोजाना सैकड़ों की संख्या में डॉग बाइटिंग का केस आ रहा है। इधर कमलनाथ के ट्वीट पर बीजेपी ने जवाब दिया है। बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने कहा कि कमलनाथ जी की जानकारी अधूरी है। देखिए, कमलनाथ जी ने जो विषय की बात करी, शायद कमलनाथ जी को जानकारी अधूरी है। मध्य प्रदेश में हर सिविक बॉडी के पास एक स्पेशल स्क्वाड है जो आवारा जो कुत्ते हैं, डॉग्स, उनको स्ट्रीट डॉग्स को पकड़ने का काम करता है। और आमतौर पर डॉग बाइट्स के जो भी विषय आते हैं वो इन्हीं के द्वारा उत्पन्न होते हैं। जितने चिकित्सालय सब में प्रॉपर एंटी रेबीज की वैक्सीन की अवेलेबिलिटी इजीली अवेलेबल है। बहरहाल आवारा कुत्तों के लगातार हमले वाकई चिंताजनक है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस आतंक से मुक्ति कब। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 भोपाल। सवाल यही कि आखिर डॉग बाइट से मुक्ति कब मिलेगी। आइए अब आपको बताते हैं कुत्तों के काटने से कौन सी बीमारी होती है। तो सबसे पहले समझ लीजिए, रेबीज बीमारी के मुख्य लक्षण क्या है। अचानक से आक्रमण का धावा बोलना, यानी अचानक से आप जो है अपने जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें बदलाव देखेंगे। इसके अलावा आपको बताते हैं कि आखिर कौन से लक्षण हैं। तो समझ लीजिए, रेबीज बीमारी के मुख्य लक्षण को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर समय पर रेबीज का इलाज नहीं हुआ
तो आगे भविष्य में आपको बहुत सी दिक्कतें हो सकती है। आपको याद होगा वो गाजियाबाद का भी मामला, जहां 14 साल के बच्चे ने दम तोड़ दिया था। रेबीज का इलाज उसको नहीं मिला, रेबीज का इलाज नहीं हो पाया और उसके पूरे ही दिनचर्या में एक आम डॉगी जैसा बिहेव करता है वैसा वो बिहेव करने लगा और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं खास मेहमान, डॉक्टर राम पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और गौरव आहूजा हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि पेट लवर है। सवाल सबसे पहले राम पांडे जी से। डॉक्टर राम पांडे जी, सवाल ये कि दावे कई किए जाते हैं कि वैक्सीनेशन हो रहा है टाइम पर, निगम की टीम जा रही है मौके पर और जाकर जायजा लेती है कि कहीं पर कोई दिक्कतें तो नहीं, बावजूद इसके 550 केस के डेली सामने आना बहुत बड़ा सवाल। जी जी, ये जो आपने बताया है ये सब हो रहा है। टीम जा रही है, कुत्तों को इंजेक्शन लग रहे हैं, सारी देखभाल हो रही है, पैसा खर्च किया जा रहा है, लेकिन ये कागजों पर हो रहा है, जमीन पर कुछ नहीं हो रहा है। यदि जमीन पर कुछ होता तो इतने बड़े स्केल पर ये घटनाएं नहीं होती और राजधानी जैसी जगह पर तो बिल्कुल नहीं होती, जहां 15 दिन में 2 बच्चों की मौत हो जाती है। हम बड़े आसानी से कह देते हैं कि कुत्तों के काटने से 2 बच्चों की मौत हो गई। उनकी माँ से पूछिए, उनके पिता से पूछिए, उनके परिवार वालों से पूछिए कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। और जैसा कि अभी आपने बताया कि 550 जो कुत्ते हैं वो ग्वालियर के अंदर लोगों को काट रहे हैं। 55 जिलों में लगभग यही सब चल रहा है। अब कोई सोच सकता है कि अमृत काल में लोगों के इतने बुरे दिन आएंगे कि कुत्ते भी काटने लगे। एक कहावत सुनी थी कि यदि बुरे दिन आते हैं तो ऊंट पर भी बैठ जाओ तो भी कुत्ता काट खा लेता है। बात की थी अच्छे दिन की, तो इतने बुरे दिन आ गए हैं कि लोग कुत्तों से भयभीत हैं। गली गली में कुत्तों का आतंक है, कुत्तों के कारण लोग जानवर से डरते हैं। ऐसा लगता है जैसे मध्य प्रदेश में कुत्तों का ही साम्राज्य चल रहा है। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि ये स्वर्णिम मध्य प्रदेश है और यहाँ लोग कुत्तों से भी सुरक्षित नहीं है, तो न तो जानवर सुरक्षित है न इंसान सुरक्षित है। कुत्ते की ही हम बात कर रहे हैं, कुत्ते के तो ये भयानक परिणाम आ ही रहे हैं। हमारी जो गौ माता बैठी हुई है वो भी परेशान है, आए दिन उनके साथ एक्सीडेंट हो जाता है, इंसानों के हाथ पैर टूट जाते हैं, गौ माता के भी हाथ पैर टूट जाते हैं। लेकिन सरकार ये सब कुछ कर रही है, इसकी रोकथाम के लिए कागजों पर कर रही है। ये पूरा पैसा जो जा रहा है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। एक तरफ बोलते हैं कि मध्य प्रदेश में पैसे की कोई कमी नहीं है। अभी आपके चैनल ने दिखाया कि सरकारी अस्पताल में इंजेक्शन नहीं है। उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर इंजेक्शन लगना जरूरी है और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता झूठ बोलकर चले गए कि कोई कमी नहीं है। और आपका चैनल उनके परिवार वालों को सहित दिखा रहा है कि इंजेक्शन तक की ये व्यवस्था नहीं है। अब आप सोचिए रेबीज कितनी खतरनाक बीमारी है, होती है, हाइड्रोफोबिया हो मामले जाता है, अस्पताल पानी में से भी डरना। सामने आ रहे हैं राम पांडे जी, और बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण अस्पताल के लिए भी, क्योंकि हर दिन इतने केसेस अगर आएंगे तो कैसे इसको कंट्रोल में किया जा सकेगा। लेकिन बहुत जरूरी है निगम की भी आंखें खोलना और उन्हें ये दिखाना कि देखिए आपका वैक्सीनेशन कहाँ जा रहा है, जब आए दिन 100 से ज्यादा लोग डॉग बाइट के शिकार हो रहे हैं। गौरव आहूजा, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जब ये पेट ही जिनको हम प्यार करते हैं, जिन्हें हम बहुत प्यार से एक फैमिली मेंबर की तरह रखते हैं, कई ऐसे भी एनिमल हैं जो किलर बन जाते हैं और जो आए दिन अपने बाइट के चलते किसी ना किसी की जान ले रहे हैं। इस पर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है, गौरव आहूजा? सबसे पहले तो मेरा सभी को राम राम। जो मेन इसमें एक रीज़न होता है, जो डॉग बाइट के केस आते हैं, जो मेन रीज़न है कि इनको समय पे खाना पीना ना मुहैया होना। जैसे हमारे पास जो हमारे अगर जैसे हमारा एरिया है, हम उस एरिया में फीडिंग करेंगे तो वहाँ कभी आपको डॉग बाइट के केसेस नहीं मिलेंगे। अब एक इंसान ही जब कुछ खाएगा पिएगा नहीं तो उसका आप समझ सकते हैं वो चिड़चिड़ा हो जाता है। और इन डॉग्स के साथ भी सेम यही स्थितियाँ होती है कि 3-3 दिन खाना पीना कुछ नहीं मिलता है।
दूसरी चीज़, इसमें नगर निगम का एक एबीसी होता है, एनिमल बर्थ कंट्रोल, जिससे जो डॉग्स रहते हैं स्टेरलाइज होने के बाद वो शांत हो जाते हैं, उनके अंदर जो एग्रेशन होता है वो ख़त्म हो जाता है, जिसको नसबंदी बोलते हैं, जिससे इनकी पॉपुलेशन भी कंट्रोल रहती है। तो एक तो अगर हम अपने आसपास में फीडिंग करें और सेकंड हर डॉग की नसबंदी हो जाए तो ये सारी समस्या खत्म हो जाएगी। जो इनका एग्रेशन है, जो एग्रेसिव रहते हैं, ये इनका सब खत्म हो जाएगा। लेकिन कई बार हमने देखा कि ऐसे बहुत से डॉग हैं जिनका पहले तो बिहेवियर काफ़ी साइलेंट मोड में ही रहता है और अचानक से वो अटैक करने पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर राम पांडे जी ये है कि कई बार ये दावे किए जाते हैं कि वैक्सीनेशन टाइम पर हो रहा है, इसके लिए बाकायदा निगम के पास में बजट भी आता है, बावजूद इसके कोई कंट्रोल नहीं दिखाई दे रहा है इस पर। आप क्या समझते हैं, भोपाल जिसे क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिल चुका है, क्लीनेस्ट कैपिटल ऑफ इंडिया का अवार्ड मिल चुका है, अवार्ड कब मिलेगा डॉग बाइट फ्री सिटी? देखिए, आहूजा जी ने भी अभी बहुत अच्छी बात कही थी कि कुत्तों का देखा जाए तो बाई नेचर बड़े वफादार होते हैं और वो जानबूझकर इंसानों को नहीं काटते हैं, लेकिन यदि वो भूखे प्यासे रहेंगे और भी अशांति से रहेंगे, आजकल पॉल्यूशन बहुत है, नॉइज पॉल्यूशन बहुत है, तो उनको भी सुकून नहीं है, उनको भी चैन नहीं है। लेकिन जहां तक बात है उनकी नसबंदी की, तो नसबंदी तो अति आवश्यक है। अब हम हिंदुस्तान में ही बात करें तो पालतू और जो हम गली के जो कुत्ते हैं इन सबको मिला दें तो 7-8 करोड़ की जनसंख्या इन कुत्तों की ही हो रही है। तो इनकी नसबंदी करना अति आवश्यक है, लेकिन नसबंदी का पैसा आता है और कागजों पर नसबंदी होती है। आप किसी नगर निगम का रजिस्टर उठाकर देख लीजिए, आपको बताया जाएगा कि 100% नसबंदी की जा चुकी है। तो 100% नसबंदी की जा चुकी है तो फिर ये संख्या क्यों बढ़ रही है? तो जब तक ये नगर निगम हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, ये समस्याएं बढ़ती रहेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार पर काम करना, लेकिन दुखद कितना है आप सोचिए ना, हम कभी रात को 9-10 बजे के बाद घर आने की सोचते हैं तो बड़ा डर लगता है, और सबसे ज्यादा डर तो बच्चों को है, बुजुर्गों को है, महिलाओं को है। लोग एक जगह से दूसरी जगह आ जा नहीं पाते हैं, फिर भी डर के निकलते हैं तो काट देता है। कई बार तो ऐसी घटनाएं होती हैं केवल काटने की नहीं होती हैं, पूरा जो कुत्तों का जो झुंड होता है बच्चों पर ऐसे अटैक करता है जैसे जंगली जानवर जंगल में करते हैं, और पूरे बोटी करके और चिथड़े चिथड़े करके बच्चों को खा जाते हैं, जिससे मृत्यु हो जाती है। और सारी चीजें कई बार मीडिया में नहीं आ पाती हैं, जितनी मीडिया में आ रही हैं उससे भी ज्यादा इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो हमें जानवरों का भी ख्याल रखना है, कुत्तों का भी ख्याल रखना है, गाय का भी ख्याल रखना है, इंसानों का भी ख्याल देखिए, रखना है। सवाल तो कई उठते हैं, आप सही कह रहे हैं। किशन सूर्यवंशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, निगम अध्यक्ष है, बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे। सवाल ये किशन सूर्यवंशी जी, तमाम जो दावे किए जाते हैं कि वैक्सीनेशन टाइम पर हो रहा है पशुओं का, और फिर निगम भी पूरे तरीके से जांच पड़ताल कर रही है, ये सारे दावे कहाँ जा रहे हैं जब हर दिन 550 से ज्यादा डॉग बाइट के मामले सामने आ रहे हैं? देखिए, डॉग बाइट की घटना की जितनी निंदा की जाए या मतलब में ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और जो विभत्स चित्र हम सबके सामने आए हैं वो चित्र हम सभी को विचलित कर रहे हैं। और केवल विचलित होकर के कोई काम नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। नगर निगम के हमारे लगातार डॉग स्क्वाड की टीम विभिन्न क्षेत्रों से डॉग को पकड़ के हमारे एबीसी सेंटर बने हुए हैं, उन एबीसी सेंटर में वैक्सीनेट करने का काम कर रहे हैं ताकि उनकी आबादी में वृद्धि ना हो। और लगातार हम इस बात के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम असली एबीसी एक्ट 2023 से भी बंधे हुए हैं, उसके तहत ये नियम है कि आप किसी भी क्षेत्र के कुत्तों को पकड़ करके कहीं अन्य नहीं छोड़ सकते। नियमों का पालन सुनिश्चित करना भी शासकीय विभागों की जवाबदारी होती है, आप लोग सब समझते हैं इस बात को। पर ये कुछ आक्रामक कुत्ते हो जाते हैं, उनको वैक्सीनेट करना, उनके लिए नसबंदी करना ताकि उनकी संख्या में वृद्धि ना हो, इस आप काम तो ये को हम दावे तेजी कर से कर रहे रहे हैं कि डोज लगते हैं, लेकिन डोज लगने के बाद भी मौत के जो मामले सामने आ रहे हैं, 4 साल के मासूम को आवारा कुत्ते ने काटा, 3 टाके लगने के बाद भी उसकी मौत हो गई, ये खबर तो आपने देखा ही होगा। किस तरह के डोज लग रहे हैं? देखिए, भोपाल में अभी इसके पशु चिकित्सा विभाग ने भी एडवाइजरी जारी की है, इस तरह की स्थिति क्यों हो रही है, क्योंकि ये ब्रीडिंग टाइम है। इस समय जो मादा होती है वो बच्चे देती है, और बच्चे देने के समय में
अक्सर कई बार छोटे बच्चे जो होते हैं, डॉग के छोटे बच्चों को उठाते हैं, खिलाने के लिए भी उठा लेते हैं, तो कई बार मादा को ये लगता है कि मेरे बच्चे को ही उठा के ले जा रहे हैं। इस प्रकार की ये एडवाइजरी मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शासन स्वास्थ्य विभाग की, पशु चिकित्सा विभाग की एडवाइजरी जारी हुई है, ताकि मादा को जब ये लगता है कि मेरा बच्चा असुरक्षित है तो वो हमला करती है। पर और खासतौर पर ये एडवाइजरी सभी के लिए है कि इस प्रकार की चीज़ों का परिवारजन ध्यान रखें कि अगर उनके परिवार के छोटे बच्चे किसी मादा कुतिया के बच्चों को अगर उठा रहा है तो कई बार मादा कुतिया को ये लगता है कि ये कहीं मेरे बच्चे को मार ना दे। चलिए, सबके अपने दावे हैं और आप जैसा कि बता रही हैं कि लगातार एबीसी सेंटर्स में भी इसकी जानकारी रहती है और फिर वैक्सीनेशन भी किया जाता है, क्योंकि मेरे पास समय की कमी भी है। हालांकि अब ये सवाल लगातार बरकरार है कि कब इस तरह की घटनाएं और डॉग बाइट की घटनाएं खासतौर पर कब खत्म होंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का बातचीत के लिए और डिस्कशन में जुड़ने के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है उमरिया से, जहां एम्बुलेंस में भीषण आग लग गई और अचानक से हड़कंप मच गया है। आग लगने के बाद जिला अस्पताल परिसर में एम्बुलेंस थी, आग लगने से कोई हताहत नहीं हुआ है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। फिलहाल बड़ी खबर आपको बता रही है, बिग ब्रेकिंग इस वक्त की, एम्बुलेंस में भीषण आग लग गई। आग कैसे लगी, अपने आप में ये बड़ा सवाल। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। तस्वीर आपको दिखा रही है, परिसर में एम्बुलेंस खड़ी थी और अचानक से भीषण आग लग गई। आग के भड़कने से अस्पताल में हड़कंप मच गया। जिला अस्पताल परिसर में ही एम्बुलेंस थी, लेकिन देखिए किस तरीके से जलकर राख हो चुकी है। अचानक से ये आग लगी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।